Dear students, we will talk about relative or adjective clause in this video. So, how we make a relative clause? It's a very easy process. Some of you might have heard about it. कुछ आप लोगों ने सुना होगा, कुछ हम ट्राई करते हैं. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, तो इसमें जो कंजंक्शन यूज होते हैं उनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो वो रिलेटिव बाद में समझ में आ जाएगा, तो इसको बनाएंगे तब हम देखते हैं. तो इसमें कौन कौन से कंजंक्शन यूज होते हैं? हु, हुज, whom, that, which. वैसे इसमें वेयर का, हाउ का जैसे एडवर्ब है उनका भी यूज होता है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल इन्हीं की चर्चा करेंगे. ठीक है. शुरुआत में तो हम जानते हैं कि हु, हुज, हुम, ये तीनों शब्द जो है व्यक्ति को बताते हैं. किसको बताते हैं? पर्सन को, मैन को. हु सब्जेक्ट हो गया, ये पजेसिव केस हो गया, और ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया. क्लियर? दैट व्यक्ति और वस्तु, पर्सन और थिंग किसी को भी बता सकता है. और विच आप जानते हो किसी केवल थिंग के लिए ये आता है, वस्तु के लिए आता है. क्लियर? अब हम देखते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं, सीधा सीधा हम उसको बनाना और समझना शुरू करते हैं. उससे पहले एक चीज हम और समझते हैं कि हाँ, तो हम देखते हैं. सबसे पहले हमने 3 एग्जांपल्स यहां पे लिख रखे हैं. ठीक है. इनके बनाने के द्वारा हम सीखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. बॉय है, बॉय के लिए हम क्या लगाएंगे? दोनों में कॉमन शब्द क्या है? दोनों सेंटेंसेस में कॉमन क्या है? द बॉय. द बॉय इस सेंटेंस में भी है, द बॉय इस सेंटेंस में भी है. क्लियर? तो हम देखते हैं कि द बॉय के स्थान पर ही बॉय है चूंकि, तो हमारे पास हु, हुज, हुम एक ग्रुप हो गया, दैट और विच एक ग्रुप हो गया. तो हमारे पास बॉय के लिए सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या रहेगा? हु वाला, क्योंकि वो व्यक्ति से रिलेटेड है. तो अब ये सब्जेक्ट की जगह पे है कि नहीं है? इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले इसका हम क्या बनाएंगे? रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे. अच्छा, रिलेटिव क्लॉज क्या बनेगा इसका? द बॉय सब्जेक्ट की जगह पे है, तो इस जगह पे हम क्या रख देंगे? हु रख देंगे. सिंपल सा है बिल्कुल. तो क्या बन जाएगा रिलेटिव क्लॉज? हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर. ये हमारा द बॉय की जगह हमने क्या बना लिया? हु इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, वो इन द कॉर्नर, सॉरी. अब ये रिलेटिव क्लॉज हम जानते हैं, कोई एडजेक्टिव आता है, इसको एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं. तो एडजेक्टिव सामान्यतः नाउन से पहले आता है, जैसे कि ए गुड बॉय, जैसे कि ए गुड बॉय. क्लियर? नाउन क्लॉज नाउन के प्लेस पे आता है, हमने देखा लास्ट वीडियोस में. लेकिन जो एडजेक्टिव क्लॉज है या रिलेटिव क्लॉज है, ये जो है एडजेक्टिव तो आता है नाउन से पहले, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज नाउन के कहां आता है? तुरंत बाद आता है. कहां आता है? तुरंत बाद आता है. क्लियर? तो देख लीजिए इसकी सिचुएशन. देखिए, 2 तरह से इसमें हम बनाएंगे. बताना, जो आपको तरीका सरल लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं. देखिए, अब इसको बना दिया. अब इसको लगाना कहां है? हु मीन्स क्या है? द बॉय. द बॉय के प्लेस पे तो हु आया है. तो जो सेकेंड सेंटेंस हमारा बच जाता है, द बॉय इज माई ब्रदर, ये सेंटेंस बच जाता है. तो इस सेंटेंस में इसको बना करके, इसको हमने क्या बना लिया था? इस सेंटेंस को कहां लगा देंगे? द बॉय के बगल में यहां लगा देंगे. और ये द बॉय की जगह पे हम क्या कर देंगे? हु. वही तो हमने किया है. तो हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, यहां समझ लो तो ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा. क्या बन गया? इस द बॉय की जगह पर हमने क्या लगा दिया है? हु लगा दिया है. ठीक है, सब्जेक्ट प्लेस था. तो क्या बन गया? द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर. ये सारा का सारा सेंटेंस यहां आ जाएगा. इज माई ब्रदर, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा. ठीक है. कैसे बनेगा? देखिए यहां पे कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा?
देख सकते हैं, तो हमने आरसी अलग से बना लिया रिलेटिव क्लॉज। अब इसका कंबाइन करके सेंटेंस ए प्लस बी करके क्या बनेगा, द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, है ना, इन द कॉर्नर, फिर यहां से ले लो इज माई ब्रदर। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल, ये हमारा रिलेटिव क्लॉज बीच में आ गया है, ये वाला देखो, द बॉय की जगह हमने हु कर दिया है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सिंपल है। इसी प्रकार से इसका रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है, कॉमन शब्द क्या है, द बुक है, दोनों में है द बुक। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे द बॉय था तो यहाँ पे ही हो सकता है, तो भी द बॉय और ही की बात होगी, इतना तो हम जानते ही हैं। इसी प्रकार यहाँ पे द बुक लिखा है, द बॉय की बुक की जगह पे यहाँ पे इट हो सकता है, ठीक है, तो भी हम समझ लेंगे द बुक के लिए यहाँ पे इट आया है, ठीक है। अब द बुक के लिए बुक क्या है, थिंग है, वस्तु है, उसके लिए हम दैट या विच में से कोई चुन लेंगे, कोई भी, क्योंकि दैट व्यक्ति को भी बता सकता है और दैट वस्तु को भी बता सकता है, ये ध्यान रखिए। तो देखिए, द बुक की जगह पे हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दीजिए या विच लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जो है द बुक को हमने हटा दिया और क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, और ये सारी की सारी चीज बिल्कुल ये ऊपर वाले सेंटेंस नंबर 1 की तरह पे ये पूरा का पूरा सेंटेंस कहाँ जाएगा, द बुक के बाद। अब इसको हम पढ़ते हैं, देखो किस तरह से पढ़ते हैं, द बुक that is lying on the table is mine। ये सारा का सारा जो रिलेटिव क्लॉज है, ये पूरी विशेषता क्या बता रहा है, बुक की पहचान क्या बता रहा है, जो टेबल पे पड़ी हुई है, तो ये बुक की पहचान है, तो ये बुक के तुरंत बाद आ जाएगा। एडजेक्टिव के एडजेक्टिव में और एडजेक्टिव क्लॉज में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है और एडजेक्टिव का क्लॉज उस नाउन के तुरंत बाद आता है, बाद नहीं आता, तुरंत बाद आता है, ध्यान रखिए। तो ये क्या बन गया, देख सकते हैं हम, इसका रिलेटिव क्लॉज क्या बना था, दैट इज लाइंग ऑन द टेबल, दैट इज सेकंड नंबर है, इज लाइंग ऑन द टेबल। क्लियर? अब दैट के पहले ये पूरा का सेंटेंस लगेगा कहां, यहां पे, तो द बुक पहले लिख दीजिए और बचा क्या, इज माइन, ये यहां आ जाएगा। समझने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो, द बुक इज माइन, द बुक, उसके बाद में ये सेंटेंस लगा दिया है हमने बीच में और इज माइन बाद में लिख दिया। इसी तरह से इसको भी बना सकते हैं, द रोड की जगह पे हम क्या लगाएंगे, दैट या विच, कुछ भी एक चीज लगेगी, दोनों मत लगा देना, बस भैया इतना ध्यान रखना। तो ये क्या सेंटेंस बन जाएगा, दैट लीड्स टू द सिटी या विच लीड्स टू द सिटी। तो ये सारा का सारा सेंटेंस जो है पूरा कहां आ जाएगा, ये रोड के बाद आ जाएगा, क्योंकि ये रोड की विशेषता बता रहा है। द रोड विच लीड्स टू द सिटी इज वेरी वाइड। तो हमने ये देखा कि हमने रिलेटिव क्लॉज, अभी यहाँ पे भी द बॉय सब्जेक्ट की पोजीशन में था, यहाँ पे भी द बुक सब्जेक्ट की पोजीशन में था, यहाँ पे भी द रोड सब्जेक्ट की पोजीशन में था, यहाँ पे द रोड की जगह इट भी हो सकता है, ये हमें सावधान रहना पड़ेगा, यहाँ पे इट हो सकता है, यहाँ पे ही हो सकता है, मैंने सेकंड सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन में ये किस तरह बनते हैं, वो देखते हैं। क्लियर? देखिए इसमें, अब हम इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, अभी हमें सब्जेक्ट की जगह पे उस तरह पे बॉय वगैरह मिले थे, अब हम यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में किस तरह रिलेटिव क्लॉज बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले दोनों में कॉमन शब्द क्या है, देखिए, एक तो द मैन ये रहा और द मैन ये रहा, हमें इसको रिलेटिव क्लॉज बनाना है। किसको बनाना है, इसको। अब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है, चूंकि हम देख सकते हैं कि ये जो है मेन वर्ब के बाद आया है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए, मेन के लिए क्या आएगा, होम। क्या आएगा, होम। तो इसका रिलेटिव क्लॉज हमारा क्या बन जाएगा, देखना तो, यू मेट, यू मेट होम यस्टरडे। क्लियर? अब हम जानते हैं कि ये होम चूंकि मैन की जगह पर आया है, तो हमने वहां लिख तो दिया है, लेकिन ये कंजंक्शन का काम भी तो कर रहा है। तो कंजंक्शन कहां आता है, हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में आता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, उठा के कहां रख देंगे, शुरुआत में, होम।
ये लो, ये हमारा रिलेटिव क्लॉज बन गया। क्या बन गया? रिलेटिव क्लॉज बन गया। अब हमें इस सेंटेंस को जोड़ना कहाँ है? आप जानते हैं रिलेटिव क्लॉज कहाँ आता है। ये सारा का सारा सेंटेंस जो है कहाँ आएगा? यहां पे आएगा द मैन के तुरंत बाद। तो क्या बन जाएगा? इसके पहले यहां पे हम क्या लिख देंगे? द मैन। क्या लिख देंगे? द मैन। द मैन लिख दिया, यहीं पे तो जोड़ना है। और इस सारे सेंटेंस के बाद में फिर हम क्या लिखेंगे? इज कमिंग टू टी। इज कमिंग टू टी। ये सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? द मैन whom you met yesterday is coming to tea। ये बन गया। अभी इसमें कुछ विसंगतियां भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे इनको, कि कुछ जगह पे whom का, that का जो यूज है वो बाउंडेड है डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग, रिलेटिव क्लॉज में। तो अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम केवल बनाना यहां पर सीख रहे हैं। क्लियर? जो उसका रिलेटिव क्लॉज का पार्ट 2 आया है, होगा आपके पास, उपलब्ध हो जाएगा कल तक, तो उसमें आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको देखते हैं। इसमें कॉमन शब्द क्या है? इसमें देखिए ये हमारा रिलेटिव क्लॉज हो गया। इसको करते हैं तो देखो, द मैन इज कमिंग टू टी, फर्स्ट सेंटेंस आ गया, और द मैन के बाद में रिलेटिव क्लॉज जुड़ गया, यू मेट यस्टरडे। क्लियर? इसको ठीक से हम लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए कॉमन क्या है? इसमें द पेन ये रहा, और द पेन के बदले यहां क्या आया है? इट। किसकी पोजीशन में आया है? ऑब्जेक्ट की में। तो पेन के लिए या तो दैट या विच हम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? दैट या विच लगा सकते हैं। तो देखिए यहां पे क्या स्थिति बनती है। इसका रिलेटिव क्लॉज क्या बन जाएगा हमारा? आई लॉस्ट विच। आई लॉस्ट विच। इट की जगह हमने क्या लिख दिया? विच। अब हम जानते हैं कंजंक्शन पहले आएगा तो क्या बन जाएगा? विच पहले लगा दीजिए। रिलेटिव क्लॉज क्या हो जाएगा? विच आई लॉस्ट। ये रिलेटिव क्लॉज बन गया। अब ये पूरा रिलेटिव क्लॉज आएगा कहां? क्योंकि ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? विच का मतलब क्या है? पेन की जगह पे इट की जगह पे विच आया, इट मींस पेन है, तो ये पेन के बगल में यहां पे आ जाएगा। तो किस तरह से ये सेंटेंस बनेगा? देखिए आप, a प्लस बी इक्वल टू क्या बन जाएगा? द पेन विच आई लॉस्ट, which I lost, clear, has been found, has been found, clear। इस तरह से ये स्थिति है। अच्छा, अब हमने ये देखा कि whom की जगह पे हम that भी लगा सकते हैं यहां पे, क्योंकि that व्यक्ति और वस्तु दोनों को बताता है, पर्सन और थिंग दोनों को बताता है। तो यहां पे हु की जगह पे भी दैट लग सकता है, हुम की जगह पे भी दैट लग सकता है, और विच के स्थान पर भी दैट लग सकता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर आप ये कहेंगे कि तो फिर दैट का ही प्रयोग क्यों नहीं कर लेते, इन चीजों को क्यों करते हैं? इन सारी बातों का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। क्लियर? उसको आप देखना। तो ये हो गया क्लियर। अच्छा, एक चीज और है, जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन रखते हैं, जैसे हुम है, विच भी यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे ही रखा है, पता कैसे चलेगा? ये सब्जेक्ट लगा हुआ है, इसका मतलब विच ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? विच ऑब्जेक्ट है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में अगर वर्ब आ गई है तो वो सब्जेक्ट की जगह पे, उसके बाद में कोई दूसरा नाउन प्रोनाउन आ गया है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो इस ऑब्जेक्ट की जगह से हम कंजंक्शन को हटा भी सकते हैं, बिना कंजंक्शन के ही बना सकते हैं। मींस इसको क्या कर सकते हैं? द मैन यू मेट यस्टरडे इज कमिंग टू टू। इसको क्या कर सकते हैं? द पेन आई लॉस्ट हैज बीन फाउंड। माने इस कंजंक्शन को छोड़ भी सकते हैं। क्लियर? जब हमारे ये रिलेटिव प्रोनाउन, या जिसे हम कंजंक्शन भी सामान्य भाषा में कहते थे, एक्चुअली इट्स रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जब हमें नाउन और प्रोनाउन तुरंत बाद मिल जाता है, तो हम इनको जो रिलेटिव प्रोनाउन इनको छोड़ सकते हैं, और जब नहीं मिलता है तो लगा रहने देते हैं। क्लियर? ये चीज हो गई। अब हम देखते हैं पजेसिव केस, हुज वाला। क्लियर? सीधी सीधी बात ऐसे समझ सकते हैं, हु का यूज ही के स्थान पर, हिज के स्थान पर हम हुज का करते हैं, और हिम के स्थान पर हुम का। अब यहाँ पे सी, हर भी हो सकता है, ये चीजें भी हम देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अभी हम पजेसिव वाली कंडीशंस में देखते हैं, फिर से वही चीज, दोनों में कॉमन शब्द हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे द मैन है, द मैन के लिए बी नंबर के सेंटेंस में क्या आया है? हिज आया है। क्या आया है? हिज। तो हिज के लिए क्या आएगा? हुज। अब हिज हो, हर हो, THEIR, देयर हो, कोई वजह से वो, माई हो, योर हो, तो उसके लिए क्या आएगा?
हुज ही आएगा, ये तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ पे हिज की जगह पे हम क्या लगा देंगे, हुज। क्या लगा देंगे, हुज। और इस सारे के सारे सेंटेंस को उठा के हम कहां रख देंगे, ये मैन की बगल में रख देंगे। क्लियर है ना, हिज की जगह पे क्या रखा था, हुज। तो देखिए क्या बनेगा सेंटेंस, ए प्लस बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, द मैन है, सॉरी हैज नहीं आएगा, whose wife died last month has gone। देख लीजिए ये हमारा रिलेटिव क्लॉज हो गया, मैन के बाद आ गया द मैन हैज गॉन, ये मैन क्लॉज हो गया। समझ में आ गई बात, इस तरह समझ सकते हैं, ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है। ठीक, अब यहां पे देखिए सेंटेंस नंबर 7 में कॉमन क्या है, आई के लिए यहां कोई शब्द नहीं है। फिर द बॉय, देखिए द बॉय के लिए नीचे क्या आया, हिज। हमने आपको एक बात बताई थी कि रिलेटिव क्लॉज जिस नाउन को मॉडिफाई करता है उसके तुरंत बाद आता है, चाहे वो नाउन कहीं पर भी आया हो, चाहे सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर, तो इसका रिलेटिव क्लॉज क्या बनेगा, इसकी जगह फिर से हुज आ जाएगा, और ये सारा का सारा सेंटेंस लगेगा कहां, हिज किसके लिए आया है, द बॉय के लिए, तो द बॉय के तुरंत बाद। यहां पे मैन के लिए आया था तो मैन के तुरंत बाद। ऐसी स्थिति केवल हुज के साथ नहीं है जो यहां पे लगे, हु, हुज, हुम, दैट, विच, सबके लिए ये रूल समान रूप से लागू होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, देखिए किस तरह से, तो आई ए प्लस बी इक्वल टू आई, सॉरी, हेल्प्ड द बॉय whose father was very poor। देखिए, तो अब यहां पे क्या था, ये सेंटेंस हमारा रिलेटिव क्लॉज हो गया, ये सेंटेंस पूरा। क्लियर, क्यों हो गया ये आरसी, क्यों हो गया भाई, ये बॉय की विशेषता बता रहा था। बॉय, अगर ये बॉय सब्जेक्ट की जगह पे होता तो यहां उसके बाद आ जाता, अब ये लास्ट में रखा है तो उसके बाद लगेगा। नाउन के तुरंत बाद एडजेक्टिव आता है, और ये सभी एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज के लिए सत्य है, ये ध्यान रखना। पहले में उस तरह के एग्जांपल मुझे लेने चाहिए थे, एक दो बीच में नहीं लिए, लेकिन यहां पे आप इस बात को समझ लीजिए। क्लियर, इसके बाद में आता है इसके बाद में आते हैं कुछ बाउंडेशंस, कुछ लिमिटेशंस, कुछ नई चीजें, और ये दो तरह के होते हैं, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। ये सारी चर्चाएं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी, जस्ट आफ्टर इट। थैंक यू।